नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आल में से ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक देवी साधना के बारे में बताऊंगा। एक वरताली साधना। यह वरताली साधना जो है शाबरिक देवी का एक साधना है, जिनसे देवी से सीधा बातचीत किया जाता है। यह स्वप्न के माध्यम से या फिर आपको पास में आकर के बातचीत करेगी, ऐसा एक साधना है। इस साधना में जो है आप अगर कोई व्यक्ति किसी जानकार के सानिध्य में ही यह साधना करें, या आप रक्षा विधान, रक्षा घेरा या फिर कोई अन्य पहले से साधना कर लिए हैं, सिद्ध नहीं सिद्धि, जो कि आपके पूरा पूर्ण अनुभव है, तो ही यह साधना करें। अगर आप नए हैं साधक तो आप यह साधना ना करें, क्योंकि यह देवी की साधना जो है सीधा कुंडली यानी मानसिक जो तरंग है उनको प्रभावित करती है। उसमें यह साधना को बिना देख रेख में करेंगे तो जो है आपको मानसिक रूप से क्षति पहुंचेगी, आपको नुकसान होगा। मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से आपको नुकसान होगा। तो इसलिए सादा निवेदन है मेरा कि आप लोग सानिध्य में रहकर ही यह साधना करें, और जिनको विशेष जानकारी नहीं वो कृपा करके साधना ना करें, तो नहीं तो मेरे चैनल का जवाबदारी नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा और थोड़ा सा मैं कुछ बात कहूँगा। जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं जो साधना कर रहे हैं, उनसे विशेषकर तो मैं बातचीत नहीं कर पाता हूँ, तो थोड़ा सा मैं भी व्यस्त हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे तो मैं सबसे बात करने की कोशिश करता हूँ, और थोड़े दिन के बाद में कुछ आप लोग से व्हाट्सएप में आपको बहुत लोगों का कमेंट देखा हूँ, उसका रिप्लाई नहीं किया हूँ, और व्हाट्सएप में भी जो आपका रिप्लाई नहीं किया हूँ तो उनको मैं कुछ लोग का रिप्लाई करता हूँ। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वरताली साधना। यह वरताली साधना जो है 17 दिन की साधना है। 17 दिन की साधना है, उनके अंतर्गत आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, और ज़मीन में सोना होगा, मांस मछली नशा इत्यादि से दूर रहना होगा, सात्विक रूप से रहना होगा, लाल वस्त्र धारण करना होगा। यह साधना जो है जब से साधना हो जाती है तो एक देवी आती है। देवी स्वप्न के माध्यम से आएगी और आपके पास में आएगी। ये धुआं का जिस तरह वैसे लगेगा कि जैसे धुआं का कोई व्यक्ति बना हुआ है, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रहते हैं, और आपके हल्की से कान में ही आपको ही केवल सुनाई देगा। ये तीनों काल के बताता है, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में। तो एक विशेष अनुग्रह करूँगा कि जब किसी व्यक्ति को हो तो भूत और वर्तमान को ही बताएं, भविष्य को ना बताएं। क्योंकि मैं यह साधना किया था जिस समय मैं 7 या 8 क्लास में पढ़ रहा था, तो उसको मैं कुछ देर तक भविष्य के बारे में जानकारी था, उसके बाद मैं कभी नहीं देखा, क्योंकि भविष्य के बात को जाना नहीं चाहिए। जैसा हो रहा है वैसे होने दो। कुछ कर्म के हिसाब से आप उसे बदल सकते हैं, लेकिन भविष्य को देख करके बदलने की कोशिश करने से नहीं होता है। इसको मैं प्रैक्टिकल करके देख लिया हूँ। तो यह साधना जो है आपको करने के लिए आवश्यकता होगा एक यंत्र का। एक यंत्र जो है आप एक ताम का पत्र में आप एक यंत्र है, इस यंत्र को जो आप इंगित कर देंगे, और उसके बाद में एक आम के लकड़ी से फट्टा बनवाएंगे, कम से कम 2 फुट चौड़ा 2 फुट लंबा वर्गाकार का। फिर उसमें जो कि एक यंत्र फिर बनाएंगे आप चावल से। उसको यंत्र बनाना है अष्टदल, जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, उस तरह बना करके एक दीपक बीच में रखेंगे, और 4 दीपक जो है चारों दिशा में आपको जलाना होगा। इस तरह 5 दीपक जलेगा कंटिन्यू। अब यह अखंड दीपक रहेगा, बीच वाला चारों जो है बुझ जाएगा तो चलेगा, लेकिन बीच वाला नहीं बुझना चाहिए आपको। उस यंत्र के ऊपर में एक रहेगा, चारों कोनों में रहेगा उस फट्टे के। और फिर यहाँ लाल का वस्त्र धारण करेंगे, बैठेंगे, बैठने का भी और लाल का ही वस्त्र रहेगा, और आपका दिशा होगा पूर्व दिशा की ओर। अब यह साधना जो है कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी यानी अमावस्या के एक दिन पहले यह साधना को आरंभ करते हैं। उनसे एक दिन पहले जब साधना करेंगे, उससे एक दिन पहले आप जो है अपने इष्ट देव और ग्राम देव और कुल देव और अपने पूर्वजों से आशीर्वाद जरूर ले लें कि मैं अमुक कार्य करने जा रहा हूँ, इससे मुझे आशीर्वाद दें। यह करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। फिर उसके बाद अगले दिन जब आपने साधना प्रारंभ करना है, आपको यह नित्य रोज़ आपको 16 माला जो है जाप करना है। माला आपको होगा हकीक का माला, काले कलर का हकीक का माला से आपको 16 जो माला आपको जाप करना है। 8 माला जो है आप सुबह करेंगे,
सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे के मध्य में और रात्रिकालीन में 11 बजे से 2 बजे के मध्य में आपको यह 16 माला करना होगा। इस तरह आपका रोज़ कंटिन्यू चलेगा। भोग लगाने के लिए बंगला का पत्ता 3 ठो, उसमें लौंग इलायची खीर, किसी दिन नारियल, किसी दिन कुछ अन्य, इस तरह से आपको कंटिन्यू करना होगा। दीपक अखंड रहेगा और इस तरह यह साधना आपका 17 दिन चलेगा। 7वें दिन होगा, जैसे ही आपको अनुभव होने लगेगा, अनुभव इस तरह स्वप्न में पहले आएगा। स्वप्न में आप जो है शमशान घाट देखना, वहाँ का मुर्दा को मतलब चीड़ फाड़ करते हुए देखना, खून को देखना और अनेक प्रकार से उपद्रव जो है भूत प्रेत को देखना, अजीब अजीब से आवाज़ सुनाई देना। इसलिए इसमें मानसिक संतुलन बनाना बहुत आवश्यकता है। उस समय आप सही कर्म के लिए सही उद्देश्य से करेंगे तो होगा। ये तरह तरह के मतलब अचानक अब रात में ऐसे लगे कोई व्यक्ति बुला रहा है, मैं उसके पीछे चला जाऊं, क्या मेरे को बुला रहा है, ऐसे इसमें मानसिक स्थिति बहुत मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को पागल है जैसे आप महसूस होगे। अब कोई देखेगा तो बोले पगला गया है का, अकेले अकेले बात करने लग जाओगे। इस तरह का अनुभव होने लगता है साधना के काल में, इसलिए विशेष करके ध्यान रखें इसमें। जब यह देवी आती है तो धुआं के आकार से उत्पन्न होती है और वो आपके सामने खड़ी हो जाएगी। वो हल्का हल्का आवाज़ आएगी, तुम क्या कर रहे हो, कैसे वैसे बात करेगी। उसको वचनबद्ध करके ये आपको रखना है। वचनबद्ध करने के मैं जब बुलाऊं तब आओ, अब मैं जो पूछूं उसके बारे में उत्तर दो। ऐसा करके उसको वचनबद्ध करके आप उसको पूजा संपूर्ण कर देना है 17वें दिन में। आपको फिर उसके बाद में यह देवी सिद्ध हो जाएगी। जब होगी और जिस समय 11वें दिन होगा, उसके बाद में एक आपके शरीर में एक झटका जैसा होगा, जैसे कोई करंट लग जाता है तो आपका शरीर झटका देने लगता है, उसी तरह झटका देने लगेगा। तो समझना मेरा कार्य जो है सफल होने जा रहा है। इस तरह आपको अनुभव होते जाएगा। जब हो जाएगा तो जब किसी भी व्यक्ति का हो तो उनके बारे में नाम, गोत्र और स्थान इत्यादि के बारे में बता करके जो है आप उस यंत्र को आपको रख लेना है। बाकी सब सामग्री को तो प्रवाहित कर देंगे लास्ट के दिन में, जल में प्रवाहित कर देंगे, नारियलों को सबको प्रवाहित कर देंगे। बस यंत्र को आप जो ताम्रपत्र में, अगर ताम्रपत्र नहीं है तो कागज़ में जो कुमकुम से या लाल चंदन से या सिंदूर से आपको इंगित करके रख लेना है। उसको आपके पास हमेशा रखना है। ताबीज़ बना कर रख ले सकते हैं। ताबीज़ आपके पास जब तक रहेगा तो देवी आपके पास रहेगी। जब वो पूछना है उसको पूछ लेना, फिर उसके बाद में आप यह साधना पूर्ण हो जाएगी। फिर यह साधना करने के बाद में किसी व्यक्ति के बारे में, जो भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जाना जा सकता है। और यह परीक्षित है ये साधना। और इसके लिए एक मंत्र मैं बता देता हूँ। इसी मंत्र को आपको 16 माला जाप करना है एक दिन में। मंत्र इस प्रकार, साबर मंत्र है, ये ग्रामीण मंत्र नहीं है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकारस्य स्वाहा। स्वाहा के बाद में फिर अपना नाम लेंगे, आपका जो भी नाम हो। इस तरह आपको इस मंत्र को पढ़ना है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं पंचकारस्य स्वाहा। फिर अपना नाम लेकर के इस तरह से आप जो है वर्ताली साधना को पूर्ण करेंगे। यह पूर्ण होने के बाद में इसे जनहित जन कल्याण के लिए उपयोग करें। फिर भी कोई बात, अगर वीडियो में कोई बात समझ ना आए तो नीचे कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप में मेरे को पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल समाधान करने की कोशिश करूंगा। अगर यह वीडियो आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना, बगल बेल आइकन उसको प्रेस करके मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो। मैं अच्छी जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय महाकाल।